श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामोहतम जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में विश्व ब्रह्मांड के कंटन व्यापक प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य सद्गुरु महाराज के पावन से चरणों में कोटि नमन। व्यक्त रूप में उपस्थित तमाम गुरुजन, धर्म प्रेमी आत्माओं, देवी स्वरूपा भक्तिमती माता और बहनों, सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम लोग इस मंदिर में प्रत्येक दिन ध्यान और सत्संग करते हुए आ रहे हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस अरण्य कांड से पाठ श्रवण किए। मैया सबरी और भगवान राम के बीच में जो प्रसंग हुआ उसी को हम लोग सुन रहे थे। मैया सबरी के अंदर में अनेक जन्मों का भक्ति का संस्कार था। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ संस्कार होता है और वह संस्कार उसको भक्ति पथ में आगे बढ़ाते हैं। गुरु महाराज बराबर मैया सबरी के प्रसंग को कहते थे कि मैया सबरी एक जन्म में खिचड़ने थी, जंगल जंगल भटकती रहती थी। उस जमाने में बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग भी जंगल में रहा करते थे, साधना करते थे, भजन करते थे। उनकी आभा बड़ी पवित्र होती थी। एक बार एक महात्मा के ऋषि कुटिया के नजदीक वह सबरी किरने भटकती हुई जा रही थी। वहां कुछ जुट्ठन था, जुट्ठन को खाती और इस नेत्र से महात्मा जी का दर्शन करती। इतना संस्कार बना कि जो अधोगति में जाने वाले जीव उसका उद्गमन हो गया, शरीर छूटा तो राजा के घर में जन्म ली राजकुमारी बनी, एक संस्कार बना। और उसके प्रभाव से जहां कहीं भी सत्संग होता है वह भाग जाती है सुनने के लिए। तो घर के लोगों को चिंता होती है, मनाही करते हैं, तुम बड़ी घर की बेटी हो। यह सब नीचे तबके के लोगों की चीज है। बहुत कष्ट दिया गया, बहुत यातनाएं दी गई। सबरी कई दिनों तक भोजन नहीं करती है। एक दिन उनके पिता बोले, देखो तुम्हारे लिए राजमहल में इस सत्संग मंदिर का निर्माण कर देता हूँ, इसी में बैठकर सत्संग भजन करना, बाहर मत जाओ। और एक सत्संग मंदिर बन गया, उसी में वह रोज नित्य नियमित रूप से सत्संग भजन करती। तो जहाँ सत्संग होता है वहाँ कोई ना कोई महात्मा आते ही रहते। एक बार ऊंची दर्जे के संत आए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए, बेटी मैं तुम पर प्रसन्न, मांगो। तो सबरी क्या कहती है, राजकुमारी, महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं
आप हमको यही वरदान दीजिए, यह जो मेरा राजकुमारी वाला शरीर है अति शीघ्र से शीघ्र छूट जाए। ये मेरा जन्म एकदम नीच कुल में हो, नीच घराने में हो, मैं देखने में कुरूपा हो। महात्मा जी कहते हैं बेटी तो हमसे क्या मांग रही है, श्राप मांग रही कि वरदान, कहा महाराज यही वरदान हमको दो। तो महात्मा जी आशीर्वाद देती है। कुछ समय के बाद राजकुमारी का शरीर छूटा और उनका जन्म हुआ। भीड़ जाते, वो शहर जाते, देखने में कुरूपा थी। इसी तरह उनके पिता शादी कर दिए। पति के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे, पति मुड़कर देखे पत्नी को, भयभीत हो गए और कहा ऐसी जगह पर तुम बैठो, मैं आ रहा हूं। छोड़ दिए और चले गए। सबरी उसी जंगल में रहती है, कंदमूल फल फूल तोड़कर खाती। अब बगल में एक महात्मा जी का आश्रम था, महर्षि मातंग ऋषि। छुपकर सेवा करती है। एक दिन पकड़ी गई और महात्मा जी के सामने जब लाई गई तो महात्मा जी कहे इसके लिए भी एक कुटिया बना दी जाए, यह भी सत्संग भजन करेगी और उसी जंगल में रहकर सत्संग भजन करती है, गुरु की सेवा करती। समय व्यतीत हुआ। अंत में गुरुजी जाने लगे और कहा बेटी अब मेरे जाने का समय आ गया, बेटी इस जगह को छोड़कर तुम कहीं मत जाना। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ भगवान श्री राम तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले। और गुरुजी शरीर का परित्याग कर दिए। सबरी उसी आश्रम में रहती है और गुरु के बताए अनुकूल आश्रम की सेवा करती, सत्संग भजन करती है और भगवान के आने की बाट जोड़ती। समय व्यतीत हुआ, सिर के बाल फूक गए, आंखों की रोशनी चली गई। अंत में भगवान राम और लक्ष्मण जी जब आए तो सबरी उनको पहचान नहीं पाई और जब पहचानती है तो रोने लगी और क्या करती, कहीं विधिया स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। हे दीनदयाल रघुवीर, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं आपका गुणगान कैसे करूं। मैं नीच जाति की भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ, मेरे अंदर में कोई गुण नहीं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन महमय मति मंदकारी। सबरी मैया अपने लिए 3 बार नीच शब्द का प्रयोग करती है। स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है, इनमें मैं भारी मंद बुद्धि की। भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानव एक भगति करनाता। भामनी का शाब्दिक अर्थ है सुंदरी। सबरी के अंदर में कोई सुंदरता नहीं थी। भगवान सबरी के बाहरी सुंदरता को नहीं देख रहे, बाहरी सुंदरता का वर्णन नहीं कर रहे हैं। सबरी के भीतर जो सुंदरता है भगवान राम उसका वर्णन कर रहे हैं। और भामनी शब्द से उनको पुकारते हैं भामनी। भामनी का शाब्दिक अर्थ है अति सुंदरी और बहुत क्रोध करने वाली। लेकिन सबरी मैया ना तो सुंदरी थी और ना क्रोध करने वाली थी। भगवान राम फिर भी कह रहे भामनी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन कुल चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जन बारित देखिए जैसे। कबीर साहब क्या करते, मद तो बहुतक भांति का, ताहि ना जाने कोई। तन मद, मद मद जाति मद, माया मद सब लोए। विद्या मद और गुणहु मद, राज मद गुण मद, इतनी मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये सब घमंड हमारे अंदर में अगर बना हुआ है तो हम आप भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे भक्त को आलू एवं बैगन की तरह मुलायम होना चाहिए। नहीं, जब तक हम ऐसा नहीं बनेंगे, ईसा मसीह कहते, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, अगर तो अपने को छोटे बालक की तरह नहीं रखते तो मेरे दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। तो छोटा बनाना भगवान का है। नवधा भगति, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। हे मैया, मैं तुमसे नवधा भक्ति की शिक्षा कहता हूँ। भक्ति के कितने अंग है? तो कहा 9 प्रकार का अंग। जब तक हम लोग उस अंग को ठीक ठीक अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हम लोग भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान राम करे प्रथम भगति संतन कर संग। पहली भक्ति क्या कहे? संत का संग। अब प्रश्न आता है, संत किसको कहते हैं? संत से तात्पर्य क्या? देश बना लेने से कोई संत नहीं होते। देश कैसा भी रहे, पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए वह गुदरी का नाम। भगवान शिव जी कहते विद्यते हृदय ग्रंथि स्थितंते सर्व संशया छियंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। बड़े से बड़े परमात्मा को देख लेने पर जिसके हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो गई, जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया, उसको कहते हैं संत। और साई स्वामी जी महाराज छोटे शब्द से शब्द में संत की परिभाषा दी है। जिसके दुखों का हो गया है अंत, उसको कहते हैं संत। न तो प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संग जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम लोग भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सुंदरदास जी कहते, जो कोई जाए मिले उन सुवर्ण, होत पवित्र लगे हरिरंगा। दोष कलंक सबे मिट जाई, नीच हो जाए सो होत तंगा। जो को नीर महामलिन अति, गंग मिलही हो जात ही गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल संत जो, है जग माही और वो सत्संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। नदी के नजदीक हम लोग जाएंगे, जल मिलेगा। पेड़ के नजदीक जाइएगा, फल मिलेगा। गैया के नजदीक जाएंगे, दूध मिलेगा। संत क्या देते? संत कथा सुनाते। बिनु सत्संग ना कथा हरि नाम की, तेहि बिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद हुई की दृढ़ अनुराग। जब तक हम लोग सत्संग नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तब तक मोह का अंत नहीं होगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रत होकर सुनिए, जैसे तैसे सुनिएगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। सुनने के ढंग से सुनिए। सखी रे सीख सुनी मुनि, गांठ बांधो आठ ठट सत्संग। मनोयोग पूर्वक सुनिएगा तो लाभ ही लाभ होगा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान। मान को छोड़कर गुरु के चरणों की सेवा करना। उन्हीं संतों में कोई गुरु होंगे जो हमको रास्ता बताएंगे। ऐसे गुरु के चरणों की सेवा मान छोड़कर करना चाहिए। कबीर साहब कहते, अहम अग्नि हृदय जले, गुरु से चाहे मान। अतिन को जब नौता दिया, वो हमरे मेहमान। बहुत लोग गुरु से मान चाहते हैं। अगर गुरु से मान चाहते हैं तो वे जमराज को नौता दे रहे। इसलिए भक्ति करना चाहते हैं तो अपने को सरल बनाना पड़ेगा। कबीर साहब कहते, भक्ति बिनु नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। शब्द सुने ही सो रहे, घर को पहुंचे सो। बिना भक्ति किए कल्याण नहीं होगा।
बिना भक्ति किए उद्धार नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है भगवान हम आगे कह रहे। चौथी भक्ति के लिए कहते हैं मेरे गुणों का गान कीजिए। भगवान के गुणों का गान करना। परमात्मा कितने बड़े दयालु। जब हम माँ के पेट में थे 9 महीना पड़े थे, पैर ऊपर था सिर नीचे था, उस कंपार्टमेंट में हम थे और वहां हमारे परमात्मा ने रक्षा किया। कितने अन्न गए, कितने जल गए, पच गए, फिर हमारी वहां रक्षा हो। माँ के पेट से बाहर आए, मुंह में दांत नहीं थी, परमात्मा दूध का तरोताजा फैला भेजे। पियो कितना पी सकते। मुंह में दांत आया तो खाने पीने के तरह तरह का पदार्थ मिला, मेवा मिष्टान घृत। परमात्मा ने जीवन जीने के लिए अन्न का निर्माण किए। हम लोग क्या करते, केवल खेत को जोत कर दाना छीट देते। अभी उगाने वाला काम कौन कर रहा? परमात्मा सत्ता के द्वारा हो रही। मकई का गाछ बना, भुट्टा निकला, धान गेहूं, आम का वृक्ष, लीची का वृक्ष, ये सब कौन कर रहा? ईश्वरीय सत्ता के द्वारा हो रहा है। अन्न के बिना हम लोग 2-4 दिन रह भी सकते हैं, लेकिन अन्न से विशेष जरूरी क्या है? जल। जल के बिना रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए परमात्मा ने अन्न से विशेष जल का निर्माण किए। जल के बिना भी हम लोग 1-2 घंटा रह जाते हैं, लेकिन जल से विशेष जरूरी हवा। इसलिए ईश्वर ने हवा का निर्माण किए। जितना ले सक बोलो। तो जो ऐसे परमात्मा का गुणगान नहीं गाता वे कृतज्ञ कहलाते। चौथी भक्ति मम गुण गना करे कपट तरीका। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते रोज नित्य नियमित रूप से स्तुति विनती कीजिए। मंदिर क्यों बना? स्तुति प्रार्थना परमात्मा का करने के लिए। फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सवेद प्रकाश। परमात्मा को जानने के लिए मंत्र का जप करना पड़ेगा। गुरु प्रदत्त मंत्र। हम आपको गुरु महाराज जो मंत्र दिए उसमें आस्था होनी चाहिए। एगो बुढ़िया, गुरु महाराज के जमाने की घटना है। गुरु महाराज का समाधि मंदिर बन रहा था, उसमें 500 रुपया दान की। कितना? 500। एक दिन बूढ़ी माई अपने घर के आंगन में बैठी थी, संध्या का समय था। देखती है कि भयानक पुरुष उसकी ओर बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी आंख है, बड़ा बड़ा दांत, कान बड़ा बड़ा है, नाक बड़ा बड़ा है, काला कलुटा चेहरा, बड़ा बड़ा केस, नाखून बड़ा बड़ा। तो बुढ़िया कहती है बाबू तो के छे? तो कहा कि हमें जाम छियो न। तो क्या कहा? हमें जाम छियो। तो बुढ़िया कहती है बाबू तो के नहीं आएगा? तो बोला कि हमें तोरा ले जेभन। तो बुढ़िया कहती नहीं नहीं नहीं, हमें तोरा साथ नहीं जेभन, हमरा ले जाए गुरु महाराज हेते। गुरु महाराज के समाधि मंदिर में 500 रुपया हम दे दिए। और जैसे याद आया गुरु महाराज का, तो गुरु महाराज कुछ बताए थे, वो जप करने लगे ना। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करने लगी। जो जम बढ़ रहा था तो रुक गया। तो उसको विश्वास हुआ कि जब के प्रभाव से रुका, तो और आस्था के साथ जपने लगी। तो जम धीरे धीरे घसकने लगा, वहां से भागिए। श्री सद्गुरु उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और गुरु महाराज प्रकट हो गए और पूछे माई क्या बात, हमें क्यों बुलाई? तो कहती है बाबा हम और रहते धरती पर, सत्संग भजन करती, भंडारा करती, अच्छे अच्छे कामों को करती। तो देखिए संत होते हैं सबसे बड़े है संत। दूसरा नाम ले गए कोई यमराज के दरबार में, कहा इनकी आयु को बढ़ाइए। तो यमराज भी गुरु के आदेश का पालन किया और उसकी आयु को बढ़ाई। और तब तक लोग उसके पार्थिव शरीर को ले आए श्मशान घाट, चिता पर डाल दिया। आग देने ही वाले एकाएक उसके शरीर में प्राणवायु का संचार हुआ। अब बुढ़िया फुट कर बैठ गई, उठ कर बैठ गए। जितना बराती थे सब भागने लगे।
तब बुलाते रे फल मारे चिल्ला मार, सबको कहानी कहती ये ना करे। देखिए मंत्र में कितनी शक्ति है, आस्था के साथ जपना चाहिए। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस संत मत का सार भक्ति छठी भक्ति है, इसको समझिए। अगर नहीं समझे तो आपसे भक्ति नहीं होगी। दम का साधन करना, जब तक सच्ची भक्ति नहीं कीजिएगा तब तक मुर्दाबाद संत मत खोखला। जब दम का साधन छठी भक्ति कीजिएगा तब दम आएगा, आपके अंदर में दम आएगा, आपके अंदर में शक्ति आएगी, आत्मबल बढ़ेगा। वह दृष्टियोग की साधना। छठी भक्ति नौ द्वारों में जो हमारी चेतन धाराएं फैली है, आंख में, कान में, नाक में, गुदालिंग में जो हमारी शक्ति फैली है, इसका सिमटाव कीजिए। कहाँ? छठा चक्र, आज्ञा चक्र पर। जैसे करेंगे तो इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाएगी और आपके अंदर में प्रकाश उदित होगा। बाएं हीरा नारी, दक्षिणे पिंगला रज, अष्टम गुणे कोटि छिकेला, मध्य सतगुण विमला, सुषमना धोर धोर ताड़े सादरे, आलोके नो मन भर में छे बाहरे, चलन आपन अंतरे। जैसे सिमटा होगा उसके अंदर पर प्रकाश उदित होगा, आपके अंदर में प्रकाश हो जाएगा। तो यह किससे होगा? तो कहते विरति बहु कर्म, जो कर्म कांडात्मक कर्म, कभी ई देवता में, कभी उ देवता में, कभी उ गाछ में। एक बार हम जा रहे थे पसरहा, एक जगह गाड़ी रुकी ट्रेन, तो देखिए माता लोग गाछ में धागा बांध रही है, कोई उधर बांध रही है, उधर कर, तो ये सब करते रहेंगे क्या? कर्म कांडात्मक कर्म। तब तक हमसे छठी भक्ति नहीं होगी। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन का धर्म क्या है? सज्जन झूठ नहीं बोलते, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों से बचिएगा, तभी आपके अंदर में प्रकाश उदय होगा। सातम सम मोहिमय जग देखा, सातवीं भक्ति समता प्राप्त करना, समत्व योग उच्चते। इसके लिए क्या करना? जो 10वें द्वार में प्रवृत्ति को स्थित करते हैं, प्रकाश उदित होता है, वहां उसको शब्द भी सुनाई पड़ता है। इंद्रियां तो बस में हो गई, लेकिन मन बस में नहीं हुआ। मन कैसे बस में होगा? क्या साधन है? संत कहते शब्द खोजी मन बस करे। मन को बस में करने का कोई उपाय नहीं। टेलीविजन, मोबाइल सबसे मन आपका कहीं को बस नहीं होगा और चंचल होगा। मन कैसे बस होगा? तो शब्द खोजी मन बस करे। आपके अंदर में परमात्मा का जो शब्द सुनाई पड़ रहा है, उस शब्द को सुनिए गौर से। सुखमन के जीना, गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? सुखमन के घरे राग सुनी सुनमंडल लिवलाई। अपने को सुषमना में जब तक हम नहीं ले जाएंगे तब तक उस राग को नहीं सुन सकते। उस राग को सुनने के लिए अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा। मनोमत गज रस विश्वोधान चारिण नियमन समर्थोयम निनादो निश्चिता कोसा। नाद मध्य हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद पाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए सिर्फ अंकुश का काम करता है। इसी को करना है। नाद कोटि सहस्राणी, ये वो नाद नहीं, असंख्य नाद, नाद कोटि सहस्राणी, बिंदु कोटि शतानी, जो सर्वे तत्व लय में आती वर्णो नाद, असंख्य नाद तथा करोड़ों बिंदु। नाद बिंदु जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। जिसके अंदर में नाद और बिंदु जलता है, उसकी सेवा स्वयं पार्वती मैया करती है। नहीं, धन जौवन की करे ना आस, अचित ना राखे कामनी पास, हंसे खेले ना करे मन भंग, ते निश्चल सदा नाम के संग। आवश्यकता इस शब्द साधना करने, साधु शब्द साधना कीजिए। यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कह लीजिए। उसको करना एक जन्म की कमाई नहीं है। यहाँ बैठे हैं, जिसको भी छोड़कर एकांत में गुफा में जाना पड़ेगा। गुरु महाराज क्यों गए थे गुफा में बैठकर ध्यान किए? कोई कारण होगा, उतने ऊंचे महापुरुष गुफा में एकांत बैठकर साधना किए। तो अभी तो अभ्यास हो रहा है, लेकिन उसको सुनने के लिए उस शब्द बहुत सूक्ष्म शब्द,
उसको सुनने के लिए एकांत की आवश्यकता है, और जब तक वो सबको नहीं सुनिएगा आपका कल्याण नहीं होगा। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? सदा नादानुसंधानात संचिना वासना भवेद निरंजने विद्यते मनोवायुनो संशय। नाद के सतत अभ्यास से वासना इच्छा का नाश होता है। इच्छा जो हमारे अंदर, इसका नाश कैसे होगा? नाद के सतत अभ्यास से। ये ब्रह्मा तब मन और प्राणवायु निरंजन ब्रह्म में लीन होता है। आठवीं भक्ति क्या है? आठम यथा लाभ संतोषा सपन हो नहीं देखई परतोषा। जो कुछ मिले उसी में संतोष नहीं, और स्वप्न में भी किसी के दोष को नहीं देखना। आजकल तो हम लोग जागरणों में दोष को देखते हैं, नहीं भगवान कहते उसको स्वप्न में भी किसी के दोष दिखाई ना पड़े। हमारी आदत है दूसरा कहते फलाना खराब है, ऐसे उंगली बताया, चार उंगली क्या करता? पहले अपने तरफ देखो। नहीं, बुरा जो देखन में चला, अब बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा अपना मुंह सब बुरा न कोई। चार उंगली कह रहा पहले अपने तरफ देखो, उसको जो कह रहे नहीं, तो सबसे बुरा तो मैं नहीं। बुरा कहूं तो किसे कहूं? सबसे बुरा है मेरा जिया। सत्संग कर सुधरे वह जो गुरु से सच्चा ज्ञान लिया। तो आवश्यकता है दूसरे के दोषों को ना देखना। यह आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब संग चलना, मम भरोसे या हर्ष ना पीना। जब तक ऐसी भावना नहीं होगी तब तक हम लोग भक्ति पद में आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव संक्षेप में कहते, आहो भक्त सार भगति करू हो, आहो भक्त सार भगति करू हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आहो भक्त छार बालक खेल हो, बाहर भर मन बाल खेल जैसन, अभियंतर धसु हो। बाहर भर मन बाल खेल जैसन, अभियंतर धसु। अंतर में उलटिए, नौ द्वारों से जैसे जैसे ऊपर उठिएगा पूरी अवस्था में जाइएगा। तीन अवस्था तजहो भजहो भगवंत, मन वच कर्म अगोचर, व्यापक व्यापनंत, शोक मोह भय हर्ष दिवस किसी, देश काल करना। यही काम सबरी मैया की थी। अपने अंदर में योग की अग्नि प्रकट की, योगाग्नि। जैसे समुद्र में एक अग्नि होता, उसको कहते बड़वानंद न। पेट के अंदर में भी अग्नि होती है, उसको कहते जठरानंद, जठरानंद न, सधाराग्नि। और जो योग से अग्नि प्रकट होता है उसको कहते योगाग्नि। उस योग की अग्नि सबरी मैया अपने अंदर में प्रकट की, और उसी में अपने शरीर को भस्मीभूत कर दी। और कहाँ चले गए? तजी जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। वो परमात्मा में जाकर लीन हो गए। भगवान बुद्ध क्या कहते? ए गृह के निर्माण करने वाले, मैंने तुझे देख लिया। गृह का शिखर टूट गया, चित्त संस्कार रहित हो गया, तृष्णाओं का क्षय हो गया। अब तू पुनः गृह का निर्माण नहीं कर सकता। तो आवश्यकता है भजन करने की, दृढ़ निश्चय करने की। उस वाला लोग देखते हैं, उसके नोक वह समुद्र को उलीचने में कितनी धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई कहे कि उसके नोक पर हम समुद्र को उलीच देंगे, इतना धीरता की आवश्यकता होती है। उससे भी अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है भक्ति मार्ग में चलने के लिए। एक टिटेरी गई समुद्र में पानी पीने के लिए, तो समुद्र क्या किया? टिटेरी का अंडे बहा कर ले गया। अब टिटेरी गुस्से में आ गई कि आज मैं समुद्र को सुखा दूंगी। तो चोंच में बालू लेती है ना, मुंह में बालू लेती है, समुद्र में गिराती। बना चोंच बना बालू से समुद्र सूखेगा? बोलिए। तो बार बार बालू उठाती है और समुद्र में गिराती है, उठाती है समुद्र में गिराती है।
उसका निश्चय पक्का था, दृढ़ था। उसी समय अगस्त ऋषि आए और अपना कमंडल पानी में डुबाते, बस कमंडल बहकर चला गया, समुद्र बहा ले गया। तो ऋषि क्या किए, ऐसे उठाए, शुरू में पूरे समुद्र को पी गए, पूरा समुद्र उसके पेट में चला गया। कहने का भाव, जो परमात्मा के पथ में चलते तो परमात्मा उनकी सहायता करते। गुरुदेव कहते, मैं क्या, अगर तू भजन करोगे तो हजारों किलोमीटर हिमालय की गुफा में जो पड़े हुए महापुरुष है, वे भी अपनी शक्ति से आपको खींच लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु